नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, पूरे देश के अंदर हू हल्ला मचा हुआ है जैसे ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद ना जाने सोशल मीडिया के अंदर एक बवाल सा मच गया। आपको बता दें, कहीं से खबर आती है कि अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है, तो कहीं से खबर आती है कि अमरिंदर सिंह दो बातों को लेकर अमित शाह जी से मिले हैं। मामला पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन एक ट्वीट हुआ है कैप्टन अमरिंदर की तरफ से। उन्होंने किसानों के 3 कृषि कानूनों को लेकर बात सामने रखी है। पूरा मामला क्या है, हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है रतन मान जी, उनसे जानना चाहेंगे। रतन मान जी, आखिरकार मामला क्या है कि अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री से मिलते हैं अमित शाह जी से, किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, जो कल वार्ता हुई है गृह मंत्री जी में और अमरिंदर जी में, मैं इस वार्ता को 2 नज़रिए से देखता हूं। पहला नज़रिया ये है कि जो पंजाब में उठक पटक चल रही है, ये राजनीतिक तौर का भी बड़ा एक मुद्दा उनका हो सकता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो बात उभर के आई है इस वार्ता के दौरान, और अमरिंदर जी ने ट्वीट भी किया है, और उसमें बात ये आई है कि 3 कृषि के जो कानून है उसका सरकार जल्द फैसला करे। मैं इस पहल को अच्छा मानता हूं, और किसान के हित में कोई भी दल का, कोई भी राजनेता, चाहे पक्ष में विपक्ष में है, अगर कोई बातचीत की शुरुआत करता है, किसानों की बात मनवाई जाती है, तो बहुत अच्छी है। और मैं इसको सकारात्मक के रूप में इस पहल को देख रहा हूं, और इसके सकारात्मक परिणाम भी निकलने चाहिए, मुझे उम्मीद है। मान साहब, जब मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब तो उन्होंने मुलाकात नहीं की, और जैसे ही उनको कुर्सी से हटा दिया गया तो उनको किसानों की याद आ गई। ये डबल गेम क्या है? बिल्कुल, ये राजनीति के 2 चेहरे होते हैं। राजनेताओं के दो चेहरे हमेशा से हम देखते आए हैं। जब ये पक्ष में होते हैं कुछ इनकी वाणी होती है, और जब विपक्ष में होते हैं तब इनकी वाणी कुछ होती है। लेकिन पंजाब में जितना भी आंदोलन चल रहा है, जब तक मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों का भरपूर समर्थन किया, आंदोलन का भी साथ दिया पंजाब के अंदर। और जैसे ही ये 3 कानून पास हुए थे, अमरिंदर ने उनको विधानसभा में पंजाब की में कंडम भी किया। तो अगर उसी निष्ठा से और उसी रूप में उन्होंने अमित शाह जी के सामने ये बात की है, तो अच्छी बात है। कोई तो बात करे, कोई तो किसान के सरकार की जो बीच की जो आंदोलन रूपी खाई है, कोई तो इसको भरने का काम करे। मैं उस बात का कोई बुरा नहीं मान रहा, तो अच्छी बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी नेताओं से ये अपील करता हूं, किसान हित में मेरी अपील ये है, चाहे वो हरियाणा के विपक्ष के बहुत बड़े कद्दावर नेता है, किसानों के नाम में गिनती है उनकी, आज सत्ता में नहीं है, और जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी हैं, और पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के। मैं तो सभी नेताओं से बात करूं कि वो लामबंद हो, और किसान हित में लामबंद होकर के चाहे अमित शाह जी से मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले। और ये तो आप भी भली बात ही जानते हो भाई, किसी 2 पक्षों में कभी कोई तकरार हो जाती है, एक हमारा कल्चर भी है हिंदुस्तान का, तो उसका मध्यस्थ बनते हैं, पंच बनते हैं, और पंच बनकर हमेशा बड़े बड़े फैसले निपटाए हैं। पंच तो महाभारत में भी गए थे, पंच तो रामायण काल में भी रावण के भी गए थे। तो अगर उसी पद्धति पर, उसी कल्चर के साथ ईमानदारी से, राजनीति नहीं, कांग्रेस का कोई आदमी उसमें राजनीति करे, आप पार्टी का मुख्यमंत्री हो तो वो उसमें राजनीतिक दृष्टि से देखे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इस बात का। इन सब को राजनीतिकरण से हट करके किसान हित में अगर दिल्ली में एक अच्छा प्लेटफॉर्म पंचों का बना करके ईमानदारी से किसान हित में काम करे, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये मामला निपट जाना चाहिए। मान साहब, पंजाब में बुरी तरह से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस की सरकार बनी, टूटी या फिर टूटने के कगार पे है। धड़ाधड़ इस्तीफे दिए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस किसानों के आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, और दूसरी तरफ से इस तरह का खेल खेला जा रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि किसान आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगा है? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वहाँ उथल पुथल हुई बदले है, वो कांग्रेस पार्टी का मैटर है, और उससे मेरा कोई लेना देना, मैं कोई कमेंट करूँगा राजनीतिक इशू पर। मैं इसमें कहूँगा कि कोई धक्का नहीं लगा, कोई पंजाब की वजह से आंदोलन नहीं चल रहा, ये किसानों की वजह से आंदोलन चल रहा है, आम जन की वजह से ये आंदोलन चल रहा है। ये आम जन का, देश का आंदोलन है, पंजाब के उठक पटक से इसमें कोई धक्का नहीं लगा।
मान साहब एक सवाल हरियाणा से जुड़े हुआ है, वो भी करनाल से जुड़ा हुआ है। किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव कर लिया और उसके बाद शर्तें मान ली। किसानों को लगभग 48 लाख रुपए का जो कंपनसेट दिया गया, वो किस खाते से दिया गया, अभी तक कुछ समझ में आया है क्या इस मामले में? देखिए इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसानों को के पास पैसे पहुंच गए हैं, उनको मिल गए हैं, और इस पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। क्यों आपको लगता नहीं है कि ये पैसे सरकारी खजाने से आने चाहिए? मेरे किसान का भला हो गया, हम्म, मेरे किसान ने मुआवजा मिल गया, हम्म। वो चाहे ज़मीन में से गिरा चाहे सामान में से गिरा। आपको कोई मतलब नहीं है इससे? और नहीं, इससे क्या मतलब होगा? हमने प्रोटोकॉल से कोई मतलब नहीं है? नहीं, इसका क्या मतलब आप निकालना कोर्ट चाहते हो? फाइलियम से कोई मतलब नहीं? नहीं नहीं, आप क्या निकालना चाहो इसका मतलब? हम मतलब ये निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं, लोग कहते हैं कि सरकार ने जब घोषणा की है तो सरकारी खजाने से ही कंपनसेट मिलना चाहिए था, बाय चेक मिलना चाहिए था, अकाउंट्स में पैसे जाने चाहिए थे, उसका लेखा जोखा होना चाहिए था। अब ये पैसा कौन से लेखा जोखा कौन से खाते में जाएगा? देखो, मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि इस पे ज़्यादा कोई टिप्पणी का वो नहीं है। हाँ, अगर किसान को पैसे ना मिलते, मुआवजा नहीं मिलता, तब तो ये एक बड़ी बात थी। तो मैं आपसे मेरा भी अनुरोध है कि किसान संतुष्ट है, सभी फैसले से संतुष्ट है, और ये तो जो हमारे जिला प्रशासन है, उन्होंने घोषणा की थी किसान को मुआवजा मिलेगा। बेहतर ये होगा कि आप प्रशासन के अधिकारियों से इस बात की जानकारी लें कि कहाँ से पैसा उपलब्ध हुआ है, तो वो ज़्यादा बेहतर जानकारी दे सकते हैं। इसी प्रकार से तीनों कृषि कानून का इनडायरेक्ट तरीके से सोल्यूशन निकल गया फिर? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत छोटा यहाँ का एक मसला था, लाठीचार्ज हो गया आंदोलन के बीच में। वो तो कहाँ राष्ट्रीय सत्र का आंदोलन है, और राष्ट्रीय उसमें मुद्दा है, 40 संगठन उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश के। ये उससे कोई आप ये तो कल्पना भी ना करो कि इसी पैटर्न पर वहाँ भी ऐसा निकल जाएगा, नहीं, ये गलत है। मान साहब, एक आपके भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, वो उसमें मान रहे हैं कि ज़मीनें जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देनी चाहिए, वो क्या मामला है? नहीं, वो हमने उनकी वो वीडियो देखी है, वो तोड़ मरोड़ का पेश करी गई। भाई वो तो जब किसान की फसल जब सरकार नहीं खरीदती, फिर ओड़े पड़े दामों में जाती है उसकी, तो प्राइवेट वाले लूट के ले ही जाते हैं। उन्होंने यही तो बात कही है। अरे वो इत्तेफाक नहीं हमारा, वो जो खबर है उससे कोई नहीं, वो तोड़ मरोड़ का दी गई है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पक्ष में है। वो तो गन्ने का रेट 350 बता रहे हैं, 270 रुपये में, कहने ले लो। नहीं, वो तो कहता बिकता है भाई, जब ये शुगर मिल हाथ खड़े कर देती है, गन्ना भी बढ़ जाता है। यहाँ भी में होता नहीं, उससे 250 में भी यहाँ भी गया। तो उन्होंने तो ये बात कही है भाई, जब सरकार भाग जाती है या पूरी फसल नहीं खरीदी जाती, फिर ओड़े पड़े दामों में दूसरे लोग तो हम बेचने को मजबूर होते हैं, 200 में, 250 में, 200 तक जो भी है, तो फिर वही लूटते हैं हमें। हम यही तो कहें भाई, एमएसपी का कानून बनना चाहिए, इसका गारंटी के साथ कानून बना, जो एमएसपी से नीचे खरीदा उसकी सजा का प्रावधान होना चाहिए। फिर देखें कैसे हम मजबूर होंगे आधे दामों फसल देने के लिए। यही तो मसला है किसान का। दोस्तों, मसला तो यही है, किसान का, सरकार का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, आपका, हमारा। लेकिन समाधान वो समाधान एक पिटारी में बंद है। उसको देखने के लिए बने रहे हमारे तक, देखते रहे अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।